सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज से संविधान, और संविधान में हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, भारत का संविधान MCQ टाइप का क्वेश्चन है। डेली हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? तो देखिए, संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वो है गवर्नर जनरल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। पार्लियामेंटो एक्ट भी कहा जाता है इसे, भारत सरकार अधिनियम 1909 को। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 की जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। शब्द को याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा किया गया था। तो देखिए, संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित किया? तो द्वैध शासन प्रणाली जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा अगर आपने हमारा थ्योरी क्लास अटेंड किया है। तो इससे पहले हमने पूरे संविधान कंप्लीट आपको पढ़ा दिए हैं। हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पूरे संविधान के वीडियो मिल जाएंगे, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसे आप कंप्लीट कीजिए, जो भी MCQ क्वेश्चन है उसे, उसके बाद उसे भी जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार यहाँ पर शासन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं बोली गई थी। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यता वाले अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सभी दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी जो है वो इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो कौन सा प्रावधान था इसमें? तो द्वैध शासन। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रांतों में दोहरा शासन।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो देखिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए इसी पे हम लोग दो चार क्वेश्चन और देखते हैं 1909 से संबंधित। इसमें क्या था, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये मार्लियामेंटो एक्ट जो 1909 वाला है उसी के द्वारा लाया गया था। ये जो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का चर्चा हो रही है यहाँ पर वो इसी एक्ट के तहत है, 1909 के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मार्लियामेंटो एक्ट। आगे देखते हैं, मार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये रहेगा आपका 1909, ये रहेगा 1909 और आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने देखा सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब पृथक निर्वाचन, यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 17, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया? तो 1876 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो देखिए भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रदान किया गया। तो देखिए 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू टाइप के। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसी पे हम लोग और वीडियो बनाएंगे। डेली 20 क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू टाइप का संविधान का। और साथ में अगर आपने संविधान के बारे में नहीं पढ़ा है तो देखिए ऊपर देखिए आई बटन में आपको संविधान का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें